से 79 दिन पहले यानी 3 मई को जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तब राहुल गांधी को सड़क पर उतरने में 45 दिन लग गए थे। 17 जून को वो कोटा पहुंचे। उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया। 18 जून को वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए एक खास वेबसाइट लॉन्च कर लेते हैं, जिस पर डिजिटल हस्ताक्षर अभियान लॉन्च होता है। 30 जून को कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 40 दिन का प्रोटेस्ट प्रोग्राम लॉन्च करती है। 17 जुलाई को राहुल देहरादून में छात्रों की गूंज का दूसरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो क्या हुआ था ये 30 जून के बाद, अब आप देखिए 17 जुलाई, 30 जून के बाद 17 जुलाई। अब इस बीच क्या हुआ? इस बीच सीजेपी का आंदोलन और तगड़ा हो गया। तो राहुल गांधी को और उनकी टीम को लगा कि भैया सारा काम तो कर रहे थे हम, आकर ले जा रहा है कोई और। लेकिन लाठी डंडा खाया किसने, ये भी आप याद रखें। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर राहुल गांधी जब निकले तो साफ कर दिया कि विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, तीनों का इस्तीफा उन्होंने मांगा। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। धर्मेंद्र प्रधान ही इज एन इंटरमीडिएरी, एब्सोल्युटली ही शुड रिजाइन, बट धर्मेंद्र प्रधान hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? अब पेपर लीक और छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर विपक्ष बेहिसाब बिखरा हुआ है, यह भी आप समझ लीजिए। राहुल गांधी संसद से सड़क तक अपनी पार्टी के दम पर सरकार को घेरने में लगे हुए, अपनी पार्टी के दम पर, मतलब अपने सांसदों के दम पर। आम आदमी पार्टी भी संसद से लेकर सड़क तक खड़ी तो हुई है, लेकिन कांग्रेस से अलग। संसद के अंदर संजय सिंह सरकार पर हमलावर है। सड़क पर केजरीवाल एक्स्ट्रा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। उधर शरद पवार की एनसीपी सीजेपी के साथ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए आप, उनकी बेटी जो है सुबह से उनके साथ, और खुद शरद पवार गए उनसे मुलाकात करने के लिए सुप्रिया सूले के साथ जंतर मंतर पर। अभिजीत दीपके से मुलाकात की है। मतलब पेपर लीक मामले में जितना हल्ला हंगामा मचा हुआ है, राजनीतिक दलों में उसकी क्रेडिट को लेकर ज्यादा हल्ला हंगामा है। विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के प्रयासों को अब शक की नजर से देख रही हैं। राहुल गांधी के पीएम आवास पहुंचने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ये लिखते हैं कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने के लिए बैठा दिया। समझे? मतलब मोदी ने राहुल गांधी को फोन किया, हाँ राहुल जी, वो ऐसा है कि आप मेरे घर के बाहर धरना देने आ जाइए। संजय जी की माने, संजय जी ने जो नहीं कहा वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कह दिया। और सवाल कर रही हैं वो, क्या सवाल कर रही हैं? जो दिल्ली पुलिस सीजेपी को संसद की तरफ 100 मीटर भी नहीं बढ़ने दे रही थी, राहुल गांधी को पीएम आवास के ठीक बाहर तक पहुंचा देती है। क्या हमें इस बात का कोई और सबूत चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है? आम आदमी पार्टी नेताओं की इस तिलमिलाहट को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ये कहकर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, आपको काहे धुआं लग रहा है? आपको धुआं, आपके धुआं क्यों निकल रहा है? अरे हुक्म, राजनीतिक कल्पना की भी एक सीमा होती है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, यानी सत्ता पक्ष के विरोध की सबसे मुखर आवाज। और लोकतंत्र में क्या कभी सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष के बीच में कोई दोस्ती हो सकती है? लेकिन आम आदमी पार्टी की माने तो राहुल गांधी भी पीएम मोदी के इशारे पर लगे हुए हैं काम करने को। ये सब मिले हुए हैं जी। इससे पहले आज सुबह संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ। दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। मॉनसून सत्र के 2 दिन के कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस के तेवर देखकर यह साफ लग रहा है कि अब कई दिनों तक संसद की कार्रवाई इसी तरीके से बर्बाद हुई। राज्यसभा में खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और पुरजोर तरीके से, सुनिए, और उसके बाद स्थगित। पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस दिए,
ये बात तो सच है। जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ वो बच्चे कौन थे? वो आपके और हमारे बच्चे थे। वो जो मासूम चेहरे आपको अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर दिखाई दे रहे हैं लाठी खाते हुए, वो बच्चे असल में कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी बात सुनकर, इंस्टा की वो रीलें देखकर वहां पहुंचे थे कि अब क्रांति का वक्त आ गया है।